नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मधु अकादमी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हेमंत जांगीड़ चर्चा कर रहे थे अपन पिछली कक्षा तक शब्द युग्म के बारे में। चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूँ और आगे की चर्चा करूँगा, क्योंकि पिछली कक्षा तक इसका लिंक जुड़ा हुआ था। अपन शब्द युग्मों पर ही लगातार चर्चा कर रहे थे। सीधे शब्दों पर आते हैं। शब्द युग्म के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। सुने, शब्द अपने पास जोड़ों के रूप में याम और यामा, एक जोड़ा ये है। कश और कश, एक जोड़ा ये है। स्मर शमर स्मरण, एक जोड़ा ये है। शिवा शिवा, एक जोड़ा ये है। और खरा और खर्रा, एक जोड़ा ये। और टोटा और टोंटा, एक जोड़ा ये। इनके अर्थ क्या क्या होते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं। सुने दोस्तों ध्यान से, आपका पूरा का पूरा ध्यान यहीं पर चाहता हूँ। यदि बात करते हैं अपन याम की और यामा की, तो प्रहर होते हैं किसके? रात्रि के। तो यामा के याम, रात्रि के प्रहर। तो याम का मतलब होता है पहर से। याम का अर्थ किससे लेते हैं अपन? पहर से। जबकि यामा का अर्थ किससे ले लिया जाता है? रात्रि से ले लिया जाता है। तो याम का मतलब पहर या प्रहर बोलते हैं, जबकि यामा का किससे लिया जाएगा दोस्तों? रात्रि से लिया जाता है। रात्रि मतलब रात से लिया जाता है। फिर आता है कस और फिर आता है कश। कस, देखो कस की यदि बात करेंगे, कस, तो कस का अर्थ होता है चाबुक। कस का अर्थ किससे लिया जाता है? चाबुक से। जबकि इस कस की बात करेंगे तो कहेंगे कसौटी। कसौटी, पहले एकता कपूर का एक सीरियल आता था कसौटी जिंदगी की, वो। तो कश चाबुक और कश क्या हो जाएगा? कसौटी। कसौटी तो जानते ही हो आप। फिर आता है स्मर, फिर आता है समर और फिर आता है स्मरण। देखो, कामदेव ने युद्ध करवा दिया तो क्या आने लगी? याद आने लगी। तो स्मर कामदेव। देखो स्मर, स्मर किससे लेंगे? कामदेव से लेंगे। समर क्या हो गया? युद्ध हो गया। कामदेव जो ही आए और उसके और मेरे बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और वो चली गई और उसकी मुझे क्या आने लगी? याद आने लगी। देखो, स्मर कामदेव है, समर युद्ध है, और स्मरण क्या हो गया? याद से हो गया। तो तीनों एक साथ याद रखेंगे। स्मर है तो कामदेव है। कामदेव जहाँ आएंगे वहाँ युद्ध होगा। युद्ध होगा तो क्या आने लग जाएगी? बाद में यादें ही यादें शेष रह जाती है। फर्क पढ़ने वालों के पड़ता है, नहीं पढ़ने वालों के नहीं पड़ता। ये केवल यादें हैं दोस्तों। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको केवल एक याद बनकर रहने वाली है। चलते हैं आगे। सुने, शिवा और शिवा। शिवा मैं कहती हूँ ना, मैं कहता हूँ ना कि यूँ कहें अपन कि तेरे सिवा, वो गाना भी एक कि तेरे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। तेरे सिवा मतलब आपके अतिरिक्त कुछ भी चाहत नहीं करेंगे, आपके बजाय कुछ भी चाहत नहीं करेंगे। सनम जो करेंगे बस मोहब्बत करेंगे। तो आपने गाना सुन ही रखा है कि तेरे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, सनम जो करेंगे बस मोहब्बत करेंगे। तो तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी चाहत नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे? वह मोहब्बत करेंगे। तो शिवा का अर्थ किससे ले लिया अपन ने? अतिरिक्त से ले लिया। अतिरिक्त या यूँ कहें बजाय, आपके बजाय। फिर आता है शिवा। शिव, शिव है और उसमें आ लग गया स्त्रीवाची प्रत्यय, तो बन गया शिवा। सीधा अर्थ किससे लेते हैं अपन? पार्वती से। सीधा अर्थ अपन ने किससे ले लिया? पार्वती से। और आपको याद हो तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, शिवा गिदड़ी को भी कहा जाता। चलते हैं दोस्तों आगे। समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से एक एक शब्द की बहुत व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। सुने, खरा और एक होता है खरा। कहते थे अपन कि मेरा बेटा खरा सोना है। कहते हैं कि मेरा बेटा खरा सोना है, मैंने खरी पसीने की कमाई है। खरी पसीने की मतलब शुद्ध, या इसे बोल सकते हैं विशुद्ध। तो खरा मतलब शुद्ध या विशुद्ध, जिसे कह सकते हैं शुद्ध बोल सकते हैं आप, या विशुद्ध बोल सकते हैं। शुद्ध या विशुद्ध भी कह सकते हैं, विशेष रूप से जो शुद्ध, शुद्ध या विशुद्ध। और एक तो खर्रा, अपन कहते हैं ना उसने मुझे खरड़ा भेजा है। देसी भाषा में बोलते खरड़ा, मतलब इतनी लंबी रामलीला के भेजिए, इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा भेजा है, तो उसे अपन बोलते हैं खर्रा, अर्थात लंबा चिट्ठा। लंबा चिट्ठा
क्या हो जाएगा? खर्रा। तो खरा शुद्ध है, बिल्कुल खरा है, एक नंबर का जिसे बोलेंगे। और खर्रा अर्थात लंबा चिट्ठा। फिर आगे आता है टोटा और टोटा। टोटा पड़ गया, घाटा पड़ गया, सीधा ध्यान रखेंगे घाटा, या कमी महसूस हो जाना, घाटा लग जाना, वो घाटा। और एक होता है टोटा जो रख कर चलाया जाता है बंदूक में, जिसे बोलते हैं अपन कारतूस। कारतूस। तो टोटा का मतलब घाटा और टोटा का कारतूस। तो हमने कहा याम का मतलब पहर और यामा का रात्रि होता है। कस चाबुक है जबकि कश कसौटी है। स्मर कामदेव, समर युद्ध, और स्मरण क्या है? याद। शिवा अतिरिक्त या बजाय है। शिवा पार्वती है। खरा शुद्ध या विशुद्ध एक नंबर। खर्रा लंबा चिट्टा है। टोटा कारतूस जबकि टोटा घाटा। बात समझ में आई हो? यदि बहुत आराम से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शब्द अपने पास जेब जैब। देखो नुक्ता वर्ण आ रहा है। नंदी नंदी, पुरी पुरी, नर्तु नर्तु, नाक नाभ, पाड़ पाड़। देखो देखते हैं क्या क्या अर्थ होता है इनका। जब बात करते हैं अपन केवल जेब की बिना नुक्ते वर्ण की, तो हमने कहा जेब, उसने मेरी जेब में यार डाला। जेब का दो अर्थ लेंगे, एक होता है गरेबान और एक होता है पॉकेट। देखो उसने मेरी जेब में अर्थात गरेबान पे या पॉकेट में हाथ डाला, तो जेब गरेबान या कहेंगे पॉकेट। देखो पॉकेट। जबकि आता है जेब, जेब जेब। जेब का मतलब शोभा या सुंदरता। उसकी जेब निराली है, अर्थात उसकी सुंदरता या शोभा ही क्या है? निराली है। तो सुंदरता बोलें या बोलें शोभा, जेब। फिर आता है नंदी नंदी। देखो नंदी और नंदी। नंदी नंद से बना है। नंदी मतलब आनंद, ये आनंद। जबकि हमने कहा नंदी, तो फिर नंदी का अर्थ अपन पुत्र से भी लेते हैं, और विशेष रूप से जो लिया जाता है वह क्या है? शिव का वाहन, शिव का वाहन। वृषभ जिसे अपन कह सकते हैं वो नंदी स्पेशल। तो नंदी आनंद को कहा जाता है, जबकि नंदी पुत्र या शिव का वाहन स्पेशल रूप से शिव के वाहन के लिए ही आता है। फिर आता है पुरी और पुरी। जनकपुरी, जनक नगरी, मतलब पुरी का मत लेते हैं अपन नगरी से। किससे? नगरी से। जबकि पूरी पूरी पूरी, उसने पूरी मिठाई खा ली, उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया, मतलब संपूर्ण पैसा या समग्र पैसा। तो पूरी का अर्थ किससे लिया जाएगा? संपूर्ण या समग्र से लिया जाता है, संपूर्ण या समग्र। देखो तो जेब गरेबान या पॉकेट है, जबकि जैब सुंदरता या शोभा है। नंदी आनंद है, जबकि नंदी पुत्र या शिव का वाहन है। और पुरी नगरी है, जबकि पुरी समग्र या संपूर्ण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चले आगे। देखो शब्द आता है नर्तु और नर्तु। देखो नर्तु और नर्तु में क्या अंतर है? मात्रा यदि छोटी है तो हम कहेंगे कि तलवार की धार पर नाचने वाला नर्तु है, जबकि मात्रा बड़ी है तो नर्तकी को अपन कहेंगे, अर्थात अभिनेत्री। तो हमने कहा नर्तु तलवार की धार पर नाचने वाला क्या कहलाया? नर्तु। जबकि हमने कहा नर्तु नर्तकी, अर्थात नर्तन करने वाली या अभिनेत्री भी अपन इसे बोल सकते हैं। देखो तो नर्तु तलवार की धार पर नाचने वाला, और नर्तु नर्तकी या अभिनेत्री कहलाती है। तलवार की धार। कहा भी गया है कि प्यार करना तलवार की धार पे चलना है। तो किसी ने प्यार नहीं किया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ख़तरनाक डगर है। किसी को शौक़ पड़ रहा हो कि नहीं मैं तो करूँगा, प्यार हो नहीं रहा, तो एक काम करें, तलवार लें और उस तलवार की धार पे चलें, आपको वैसा ही आनंद आएगा जैसा आनंद प्यार करने में आता है। तो इतनी ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तलवार लेकर आएँ, तलवार की धार पर चलें, जो आनंद आपको वहाँ महसूस होगा वही आनंद प्यार करने में होता है। वही प्रसिद्ध पंक्ति थी कि तलवार की धार पे चलना प्यार करना, या प्यार करना तलवार की धार पे चलना। देखो फिर आता है नाक और नाभ। नाक, नाक की बात है, मुख्य जो चीज़ होगी तो इन तीनों लोकों में जो है वह स्वर्ग लोक। तो नाक अर्थात स्वर्ग। नाक का अपन किससे लेते हैं? स्वर्ग से लेते हैं। किससे लेते हैं? स्वर्ग से। और यदि बात की जाए नाभ, तो नाभ का मतलब नाभि, नाभि टुड्डी जिसे अपन बोलते हैं। तो नाक स्वर्ग है,
नाक नासिका के लिए आता है, वो तो आपको पता है सही। और नाभ किसे ले लेंगे अपन, नाभि से ले लेते हैं। फिर आता है अगला शब्द अपने पास पाड़ और पाढ़। देखो ड और ड, ड और ड, तो पाड़ और पाढ़। देखो पाड़ किसे कहेंगे, धोती या साड़ी की किनोर जिसे होती हैं, बोल सकते हैं किनारा। धोती या साड़ी की किनोर, अपनी जो धोती होती है या साड़ी होती है उसकी जो किनोर है उसे क्या बोला जाता है, पाड़। जबकि मैंने कहा पाड़ तो ये होती है पीढ़ा। क्या होती है, पीढ़ा होती है। तो ये सब देखा। नर्तु तलवार की धार पर नाचने वाला, जबकि नर्तु नर्तकी या अभिनेत्री को कहा जाता है। नाक स्वर्ग है, जबकि नाभ क्या है, नाभि। पाड़ धोती या साड़ी का किनारा है, जबकि पाड़ क्या है, पीढ़ा कहलाता है। बात समझ में आयो संपूर्ण, तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। आगे शब्द आ रहे हैं अपने पास दोस्तों, सुने। देखो शब्द है अनन्न और अनन। दूसरा जोड़ा है अनुवेश अनुवेश्य। तीसरा जोड़ा है अश्री और अश्रु। चौथा जोड़ा है आकर और आकार। अगला जोड़ा है आदि आदि और आधि। और एक है ऊंचा और ऊजा। देखो देखते हैं शब्द क्या क्या होता है। शब्द है अनन्न, अन्न धन अन्न, अन्न से अन्य या अन्न से क्या है, भिन्न पदार्थ। तो अनन्न अन्न से अन्य या अन्न से भिन्न पदार्थ। देखो अनन्न अर्थात अन्न से भिन्न पदार्थ, कोई दूसरा पदार्थ। जबकि हम बात करेंगे अनन की तो इसका अर्थ लेते हैं अपन आनंद या हर्ष से, आनंद या हर्ष। तो देखो दो शब्द देखें, अनन्न आए अन्न धन अन्न, अन्न से भिन्न पदार्थ या अन्य पदार्थ। और अनन आए तो आनंद या किससे लिया जाता है, हर्ष से लिया जाता है। इसके बाद शब्द आ रहा है अनुवेश अनुवेश्य। अनु का मतलब पीछे होता है। अब देखो हमने कहा कि अनुवेश, तो हमने कहा अनुवेश पीछे प्रवेश करना या अनुसरण करने वाला। तो हमने कहा पीछे प्रवेश करना, सीधा कह सकते हैं अपन चाहें तो अनुसरण। देखो लेकिन यदि अपन बात करते हैं अनुवेश्य की, अनुवेश्य की, तो हम कहेंगे अनुवेश्य के लिए कि बगल के घर में रहने वाला। बगल जानते ही हो, बगल के घर में रहने वाला, उसको क्या कहेंगे अपन, अनुवेश्य। तो अनुवेश पीछे प्रवेश करना या अनुसरण है, जबकि अनुवेश्य क्या कहलाता है, बगल के घर में रहने वाले के लिए अपन एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अनुवेश्य बगल के घर में रहने वाला। फिर आता है अश्री और फिर आता है अश्रु। अब देखो अश्रु को तो जानते हो आप, होता है आंसू, बहुत सीधा है तो आंसू। अब बात आती है अश्री की। तो अश्री का क्या क्या अर्थ होता है, अश्री का अर्थ लेते हैं अपन कोने से, नोक से और धार से। तो हमने कहा अश्री का अर्थ होता है कोना, कोना, नोक, धार। तो अश्री कोने में जाकर अश्रु बहाए, अश्री में जाकर अश्रु बहाए अर्थात कोने में जाकर आंसू बहाए। नोक के वजह से आंसू आए, धार की वजह से क्या आ गए, आंसू आए। कैसे भी याद कर लें, याद करना ही पड़ेगा। तो अश्री कोना होता है, नोक होता है, धार होता है, और अश्रु क्या होता है, आंसू होता है। चलते हैं आगे। शब्द है अपने पास आकर और आकार। देखो आकर और आकार। तो आकर की बात करेंगे तो मैंने आकर खरीदी अर्थात मैंने खान खरीदी है, खान वो गुणों की आकर है अर्थात गुणों की खान है। जबकि आकार का अर्थ अपन किससे ले लेते हैं, आकृति से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं अपन, आकार का अर्थ आकृति से ले लिया जाता है। तो आकर हो गया क्या, खान, और जबकि आकार क्या हो गया, यहाँ पर अपन किससे ले लेते हैं, आकार का अर्थ आकृति से ले लिया। चलते हैं आगे। शब्द आ रहा है अपने पास आदि, आदि और आधि। देखो तीन शब्द है। आदि की बात करें, आदि मतलब प्रारंभ, आदि अभ्यस्त और आदि पीड़ा। तो हमने कहा आदि, यदि मात्रा छोटी है तो अपन कहेंगे आरंभ, अपन कहेंगे आरंभ। यदि मात्रा छोटी है तो अपन क्या कहेंगे, आरंभ। लेकिन यदि मात्रा बड़ी है तो हम कहेंगे वो तो उस काम का आदि है, उस काम का क्या है, आदि अर्थात अभ्यस्त। कहेंगे आदि अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट अभ्यस्त। क्या आ जाएगा इसके लिए अब दोस्तों, अभ्यस्त। और जबकि आ जाए आधि तो अपन सीधा कहेंगे उसे आदि है अर्थात उसे क्या है, पीड़ा, आधि, पीड़ा। या अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं अपन किसके लिए, बीमारी के लिए। देखो आदि, तो आदि प्रारंभ है या आरंभ बोल सकते हैं, आदि अभ्यस्त है और आदि
पेड़ा। अब इसके बाद जो शब्द बचा है वह अपने पास ऊंचा और ऊर्जा। देखो ऊंचा, ऊंचा लिखो अर्थात उभार कर लिखो, ऊंचा लिखो अर्थात उभार कर लिखो, उभार कर। जबकि अपन कहेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा का अर्थ अपन सीधा किससे लेते हैं, सांप से लिया जाता है। ऊंचा उभार कर है, जबकि ऊर्जा क्या है, सांप। यदि बात समझ में आए हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ शब्द और भी अपने पास। शब्द है इत्र और इतर। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा है इंक और इंग, एक जोड़ा है इबादत और इबारत, जबकि एक जोड़ा है इंदु और इंदूर, एक जोड़ा है इले और इलव, और एक जोड़ा है इतर और इथर। देखो सुने, शब्द है इत्र और इतर। यदि बात करें इत्र, वह इत्र लगाकर आया अर्थात सुगंध लगाकर आया, तो इत्र का अर्थ तो लिया अपन ने कहीं से, सुगंध से या सुगंधित पदार्थ जो भी होता है उससे। जबकि इतर, इतर का अर्थ लेते हैं अपन किससे, किसी दूसरे से अर्थात दूसरा। तो इत्र का अर्थ तो हुआ सुगंध और इतर का अर्थ किससे लिया अपन ने, दूसरा। फिर आता है इबादत और आता है इबारत, अर्थात मैंने भगवान की इबादत की, अर्थात मैंने भगवान की क्या की, पूजा की, मैंने भगवान की क्या की, उपासना की। जबकि होता है इबारत, इबारत का अर्थ होता है लेखन की शैली। तो हमने कहा इबादत करना, वह भगवान की इबादत करता है अर्थात भगवान की पूजा करता है, भगवान की उपासना करता है। वो गुरु की पूजा करता है, गुरु की उपासना करता है, और जो नहीं करता वो अपन नास्तिक से जिसे अपन कह सकते हैं। और इबारत, लेखन की जो शैली होती है वो इबारत होती है। तो इबादत पूजा या उपासना है, जबकि इबारत क्या है दोस्तों, लेखन की शैली होती है। शब्द आता है इलय और आता है लव। देखो इलय और इलव, इलय इलव। इलय की यदि बात करते हैं तो इलय का अर्थ अपन लेते हैं गतिहीन से, अर्थात जो गति से क्या हो चुका है, हीन हो चुका है, जिसमें गति नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, वो कहलाएगा इलय। अर्थात यह इलय वस्तु है, गतिहीन वस्तु है, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। जबकि यदि अपन चर्चा करें दोस्तों, शब्द अपने पास क्या है, इलव। इस इलव शब्द की यदि चर्चा करते हैं तो देखने को आता है इलव का अर्थ होता है किसान या निर्धन व्यक्ति से। तो इलव का अर्थ लेते हैं अपन किससे, किसान से, या यूं कहें निर्धन व्यक्ति से। तो इलव का अर्थ होगा किसान कह दें या क्या कह दें अपन, निर्धन व्यक्ति कह दें। चले दोस्तों आगे सुने, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप पहली बार देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर आऊँगा दोस्तों जिनको आप पहली बार देखोगे केवल। सुने आगे चर्चा करते हैं। अब शब्द आता है अपने पास इंक और इंग। अब देखो इंक को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इंक का अर्थ किससे लिया जाता है, स्याही से लिया जाता है। जबकि इंग अपन कहते हैं ना, इंगित करना, संकेतित करना। मैं उसकी तरफ इंग कर रहा हूँ, संकेत, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। मैं उसकी तरफ क्या कर रहा हूँ, इंग कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रही। और यदि समझ जाए तो सब कुछ ही हो जाए। वही इंग, उसी संकेत की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो हमने कहा इंक का अर्थ किससे हैं, स्याही से हैं। जबकि इंग का अर्थ किससे लिया जाता है, उसी संकेत से लिया जाता है। तो इंक क्या हो गया, स्याही, जबकि इंग क्या हो गया, संकेत हो गया। शब्द अपने पास इंदु और शब्द आ रहा है अपने पास इंदूर। देखो र का अंतर है बाकी और सब सेम है। तो हमने कहा इंदु, 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 इंदु। शिव के सिर पे जो है वह इंदु अर्थात चंद्रमा, वो क्या है, चंद्रमा। और शिव जी के जो पुत्र है उनका है जो वाहन। तो मेरा कहने का मतलब गणेश जी का वाहन चूहा। देखो चूहा, देखो तो इंदु का मतलब चंद्रमा और इंदूर का अर्थ किससे लिया जाएगा, चूहे से लिया जाता है। इसके बाद शब्द आता है इतर और एक आता है इथर। एक इतर ये था जिसका अर्थ दूसरा था, एक इतर आया बड़ी मात्रा वाला और इथर। तो इतर का अर्थ लिया जाता है शौक से, शौक। इतर का अर्थ किससे लिया जाता है, शौक से। जबकि इथर, इथर एक द्रव्य विशेष होता है। किसी द्रव्य को क्या बोलते हैं, इतर, अर्थात द्रव्य विशेष, द्रव्य विशेष। तो इतर शौक है, जबकि इथर क्या कहलाएगा, एक द्रव्य विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ शब्द अपने पास और भी है जोड़े के रूप में। एक थे उदक्त और एक उदक्य। एक जोड़ा उदत और उद्धति, उद्धति। एक है उसी और एक है उशसी। एक है एल, एला, कपि, कपि, खैर, खैर।
इन पर चर्चा करते हैं। यदि बात करेंगे पर उदक्त और उदक्य की, तो हमने कहा कि उदक्त, हमने कहा उदक्त तो हम कहेंगे ऊपर उठा हुआ, वो कहलाता है क्या? उदक्त। ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ जो समतल भाग है, इससे ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाया? उदक, अर्थात ऊपर उठा हुआ। जबकि अपन बात करते हैं उदक्य की, तो हम कहेंगे जलस्थ, जल में स्थित रहने वाला या जल को चाहने वाला। तो हमने कहा जलस्थ, या यूं कहें जल चाहने वाला, जल चाहने वाला। तो हमने कहा उदक्त और उदत्त का अर्थ लेते हैं अपन ऊपर उठे हुए से, जबकि उदक के का अर्थ लेते हैं जलस्थ या जल में स्थित रहने वाला या जल को चाहने वाला। ये क्या कहलाएगा? उदक्य। अब अगला जो शब्द आ रहा है अपने पास वो है उदत्त और उदति। देखो उदत्त और उदति। उदत्त उदय करने वाला या उदय होने वाला, स्वयं कौन? सूर्य। तो उदत्त सूर्य है। जबकि उदति की बात करेंगे तो हम कहेंगे उदति का समुद्र से, मेघ से और वृक्ष से। समुद्र, वृक्ष से भी कहते हैं या मेघ से भी कहा जाता है। तो उदत्त सूर्य है, जबकि उदति समुद्र और वृक्ष और मेघ के लिए भी आता है। फिर आता है उसी और उषसी। देखो उसी, उसी का अर्थ होता है चाहना या इच्छा। किसी को अपन चाहते हैं या किसी के प्रति इच्छा प्रकट करते हैं, वो चाहना या इच्छा। जबकि उषसी जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ होता है संध्या या सांध्य काल का जो प्रकाश है। संध्या या यूं कहें सांध्य प्रकाश, सांध्य प्रकाश। ये देखो, तो उसी चाहना या इच्छा है, जबकि उषसी संध्या या सांध्य प्रकाश से लिया जाता है। शब्द आता है अपने पास एल और एला। देखो एल, इला का पुत्र पुरुरवा। पुरुरवा की आपने कहानी सुनी होगी, वही पुरुरवा है। तो हम कहेंगे एल, इला का पुत्र या पुरुरवा। जबकि एला का अर्थ लेते हैं अपन किससे? इलायची से। तो हमने एला इलायची, जबकि हमने एल के लिए लिखा इला का पुत्र, या यूं कहें पुरुरवा। इला का पुत्र कौन था? पुरुरवा। इला का पुत्र पुरुरवा। एला इलायची के लिए। फिर आता है कपि और कपि। कपि, कपि तो जानते हो आप किसे कहा जाता है? बंदर को। जबकि कपि आता है घिरनी के लिए, घिरनी। तो कपि का अर्थ क्या हो गया? बंदर। जबकि कपि का अर्थ क्या हो गया? घिरनी। और फिर दो शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, खैर और खैर। अपन कहते हैं सब खैरियत तो है, खैरियत राजी खुशी तो है। तो खैर, ये जो खैर है ये आता है कुशल के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, ये कुशल। जबकि ये खैर, वो खैर, खैर के वृक्ष जिनसे कत्था बनता है, अर्थात कत्था। ये सारे के सारे शब्द। तो एल इला का पुत्र पुरुरवा, जबकि एला इलायची। कपि बंदर है, जबकि कपि घिरनी है। खैर कुशल है, जबकि खैर क्या है? खत्ता। ये सारे के सारे शब्द आप इनका स्क्रीनशॉट लें। हो गया दोस्तों। तो ये सारे के सारे अपने क्या देखे? युग्म शब्द देखे। और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, कुछ नई चीज़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। हो सकता है इस क्लास के बाद में वीडियो जो है वो आपको 1-2 दिन के बाद मिले, लेकिन दोस्तों सब्र रखें, विश्वास बनाए रखें। मैं आपको एक से एक नई चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करता हुआ चलूँगा। जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।